बार बार आते फ्रॉड के ऑनलाइन स्कैम के बावजूद लोग इसके शिकार हो रहे हैं। ये लोगों में इसकी अवेयरनेस कब आएगी, एक बड़ा सवाल है। ऐसे ही एक पीढ़ी के साथ हम लोग खड़े हैं जिनके साथ करीब 34,000 की ठगी हो गई ऑनलाइन। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूरा घटनाक्रम जानेंगे कि बात क्या रही, क्या घटनाक्रम रहा, क्यों पेमेंट चली गई। अनुपम कुशवाहा जी, ये हुआ क्या मसला आपके साथ, कैसे आप इस एक ऐड जैसा है जिसमें बच्चों की टॉय और बच्चों की गाड़ियाँ थी, तो मैंने कहा कि इसको देखते हैं, मंगाते हैं इसको। तो मैंने जब उसका ऐड को क्लिक किया तो वो सीधे व्हाट्सअप से खुला, जिसमें उसका नंबर आया। उसके नंबर से मैंने बात करा, उसके नंबर पे बात किया तो उसने मेरे को ये बताया कि आपको जौन सी गाड़ी पसंद है आप उसकी फ़ोटो भेज दिया, हम उसका रेट बताएंगे। एक सेकंड के लिए रुकूंगा, वो ऑफ़र क्या था जिसने आपको वहाँ पे जाने के लिए मजबूर कर दिया? बात यह थी कि जो कि मार्केट में जिसका प्राइस 15,000 हो, 16,000 हो, वो वहाँ पर 6,000 7,000 की गाड़ी दिखा रहा था। ओके। वो मेरे को फिर जब मैं उस ऐप में गया, उसके व्हाट्सएप पे गया तो उसने मेरे को बताया कि ये गाड़ी आपको 4500 में मिल जाएगी। 15,000 गाड़ी 1500? हाँ, 4500 में मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि ये गाड़ी सस्ती मिल रही है, क्या पता मिल जाए। और ये गाड़ी कौन सी थी, क्या था, किसकी? ये बच्चों की गाड़ी होती है, जो रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ होती हैं। ठीक। जो 4x4 थार आजकल जो बच्चों की टॉय आते हैं, हाँ, जिसकी कैपेसिटी 1 कुंटल के आसपास होती है। तो मैंने कहा मंगा लेते हैं, अच्छी है, देखने में भी अच्छी थी, मजबूत भी दिख रही थी। मैंने कहा ले लिया जाएगा। तो उसने मेरे से पूछा कि भैया आप इसको पेमेंट कैसे करेंगे? तो मैंने कहा मैं कैश में कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कैश की तो सुविधा है नहीं, आप एक काम कीजिए, अगर 10% करेंगे तो आप इतना पेमेंट कर दीजिए, आपको गाड़ी 2 दिन में मिल जाएगी, बाकी आपके घर आके पेमेंट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसने मेरे को ये ऑफ़र दिया कि अगर तुम फुल पेमेंट करते हो तो ये 6,000 की गाड़ी आपको 4500 में मिलेगी, और प्लस 2 गाड़ी जो कि स्मार्ट वॉच थी, उसके लिए भी बताया कि ये 2 ऑफ़र में आपको मिल रही हैं। डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। हाँ, 6,000 का माल फिर और 4500 में। ओके, ठीक। ये चीज़ थी। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको पेमेंट कर दी, फुल पेमेंट कर दी। और 28 तारीख को मैंने 28 अगस्त 2024 को मैंने पेमेंट करी, शाम को 4 बजे कुछ मिनट पे। फिर 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया, जब मेरी डिलीवरी आने वाली थी। मैं उससे व्हाट्सअप पे पता किया तो उसने ये कहा 6 बजे तक आपकी गाड़ी आ जाएगी। उसने वॉइस मैसेज भी भेजा मेरे नहीं, उसका 5:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसा है भैया, आपकी गाड़ी आपके लोकेशन से 20 मिनट की दूरी पर है। वो किसी टेक्निकल इशूज़ की वजह से, चाहे कुछ हो गया हो प्रॉब्लम गाड़ी में, आप एक काम कीजिए कि इस नंबर पर इतने रुपये भेज दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भेज देता हूँ। उसने ये भी कहा था मेरे से कि आपको 1 मिनट के अंदर वापस भी हम कर देंगे, उसका बस काम चल जाए, हम वापस कर देंगे। मैंने कर दिया। फिर उसने कहा ये आपने गलत पेमेंट कर दी है, इस पे नहीं, इस वाले बारकोड पे फ़ोन किया। मतलब फ़ोन पे चाहे पेटीएम गूगल कुछ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, यूपीआई भी कर दिया। जब मैंने दोनों पेमेंट कर दिए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भैया, आप एक काम कीजिए, ये हमारी पेमेंटें हैं जो गलत हो गई हैं, आप एक काम कीजिए, आप ये वाली पेमेंट एक नई जो 9,960 रुपये की कर दीजिए, आपकी चारों यूपीआई पेमेंटें हुई हैं वो आपको वापस मिल जाएंगी। मैंने कहा आपने अब तक किया है? हाँ, जितना, हाँ, जहाँ तक जितना किया था उतना मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको वो भी कर दिया। उसके बाद उसने लगातार 2-3 और यूपीआई उसी स्कैनर से उसने मेरी जो पेमेंट थी मेरे खाते में, जो मेरा बचत खाते में जो मेरा पैसा था वो उसने काट लिया। अब मैंने जब ये देखा कि मेरा जब बैलेंस 0 हो गया है तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, तो उसने ये कहा कि ये स्कैम हुआ है तुम्हारे साथ। मैं तुरंत फिर रुद्रपुर पुलिस के पास आया, शिकायत दर्ज की अपनी, और उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। और उन्होंने मेरे को एक ऐप भी दिया मोबाइल पे, जो कि मैंने साइबर क्राइम का हाँ, वो भी था, उसमें भी कर दिया, उसमें भी दे दिया है। अब ट्रैकिंग आसान हो जाती है। हाँ, ट्रैकिंग आसान हो जाती है, कह रहे थे। हाँ, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरा ये एक तो नहीं, आपको जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि आप ट्रैप हो रहे हैं? नहीं, ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। एक और सवाल है, ये मामले बार बार आ रहे हैं, तो क्या आपके सामने नज़र में कोई ऐसा मामला? अभी ऐसा तो आज तक कभी हमारे सामने आया नहीं था, ना किसी ने हमसे आज तक बताया कि हाँ मेरे साथ ये ठगी हुई है, वो हुई है। हम तो ये कमी किस लेवल पे कमी रही? क्या जैसे कि अखबारों में ऐड आते हैं साइबर क्राइम वालों के भी, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए, RBI तक के ऐड आते हैं, तो ये कहाँ पे कमी रही? ये ज़्यादा चिंता का विषय है कि क्यों नहीं बात आप तक बात ये थी कि अब जो चीज़ महंगी चीज़ अगर सस्ती मिल रही है तो वो बंदा क्यों नहीं खरीदेगा। अब हम लोग यही चाहते हैं कि हमें ये चीज़ सस्ती मिल जाए, इस चक्कर में हमने वो ख़रीदा, और उसका इंजाम मुझे ये भुगतना पड़ रहा है कि मेरे खुद 35,000 रुपये जो चले गए हैं। अब जिसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे वापस मिले, और लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो ये सस्ती चीज़ें होती हैं ये अच्छी नहीं होती हैं आपके भविष्य के लिए। या इसमें ये जोड़ सकते हैं कि कोई ऑथेंटिक वेबसाइट भी हैं, उनके ऊपर आप सर्च करते हैं, डिस्काउंट वहाँ भी आता है।
ये थोड़ा सा हमको इस हाँ, मामले में हाँ। अवेयर होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरा मामला है, हमारी अवेयरनेस की कमी रही, कहाँ कमी रही? अवेयरनेस की तो कमी भी रहेगी बिल्कुल, मगर मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लालच के चक्कर में ही फंसते हैं। कोई चीज़ अगर आपको सस्ती मिल रही है तो 101% उसमें फ्रॉड या स्कैम है, और स्कैमर आपको यही ट्रैप करके आपके लालच का फ़ायदा उठाते हैं। जहां आपको लगेगा कि मेरे को 20,000 की चीज़ 2,000 में मिल रही है, 4,000 में मिल रही है, आप उनके ट्रैप में फंस जाओगे। और इसके साथ लास्ट पॉइंट पे अभी वहाँ आपकी चीज़ पहुँच गई, साइकोलॉजिकल गेम बड़ा खेलते हैं ये लोग। हाँ, इमोशनल गेम। जो आ रही हाँ, हैं, बिल्कुल डिजिटल अरेस्टिंग की करोड़ों के मामले आ रहे हैं, तो मसला तो सारा गंभीर है ये। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को क्या इमोशनल अटैच कर देंगे, सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। वो तो मेरे दोस्त ने मुझे तुरंत फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तू मेरे पास आ, मैं कंप्लेंट दर्ज करवाता हूँ तेरी, अब ये स्कैम हो गया, अपना खाता ब्लॉक कर दे, जो भी तूने यूपीआई पेमेंट करी है सब ब्लॉक कर दे। इस वजह से बाकी इसका जो अमाउंट था वो बच गया, वरना और इसके साथ ऑटोमेटिक डिडक्शन हो रहा है। दर्शकों, ये सारा मामला था ऑनलाइन ठगी का, फ्रॉड का, डिजिटल अरेस्टिंग तक के मामले आ रहे हैं, करोड़ों के मामले सामने आ रहे हैं, और हम सब लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है।